एष वै भगवान् साक्षात् प्रधान पुरुषेश्वरः योगेश्वरैर्विमृग्याङ्घ्रिर् लोकोऽयं मन्यते नरम्। जिज्ञासु जीवात्माओं, दैनिक नियमानुसार पहले कुछ देर श्री भगवन नाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय प्रारंभ किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला, 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 भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद सद्गुरु सरकार की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। अब तक आप लोगों को यह बताया गया कि विश्व का प्रत्येक जीव अनादिकाल से निरंतर एकमात्र आनंद की ही खोज कर रहा है, किंतु अद्यावधि उस आनंद का लवलेश भी प्राप्त नहीं हो सका। इसके कारण का पता लगाया गया तो पता चला कि आनंद ईश्वर का ही पर्यायवाची है, इसीलिए बिना ईश्वर को प्राप्त किए वास्तविक आनंद की प्राप्ति कथमपि संभव नहीं है।
ईश्वर को प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम ईश्वर को जानना होगा, ऐसा वेदों शास्त्रों ने बताया। इसीलिए ईश्वर को जानने के लिए हम शास्त्रों वेदों में गए, लेकिन वहां से बड़ा निराशाजनक उत्तर मिला कि ईश्वर को कोई नहीं जान सकता, क्योंकि ईश्वर इंद्रिय मन बुद्धि का विषय ही नहीं है, क्योंकि वो इंद्रिय मन बुद्धि का प्रेरक, धारक, प्रकाशक, ज्ञाता इत्यादि है। साथ ही वो दिव्य है, इंद्रिय मन बुद्धि प्राकृत है, ईश्वर सर्वज्ञ है एवं जीव अल्पज्ञ है। इसके अतिरिक्त वो अनंत विरोधी धर्मों का अधिष्ठान भी है, इसीलिए भी महानतम बुद्धिमान ब्रह्मादिकों की बुद्धि से भी परे है। हम लोग निराश हुए कि जब ब्रह्मादिक भी भगवान को नहीं जान सकते तो हम किस प्रकार भगवान को जान सकेंगे। तब शास्त्रों वेदों ने हमको भगवान को जानने की तरकीब बताते हुए कहा कि यदि भगवान किसी जीव पर कृपा कर दे और कृपा द्वारा अपनी अचिंत्य अलौकिक दिव्य महाशक्ति प्रदान कर दे, तो फिर ऐसा सौभाग्यशाली जीव भगवान को जान सकता है, देख सकता है, प्राप्त कर सकता है और सदा सदा के लिए मालामाल हो सकता है। पश्चात आपको यह बताया गया कि भगवान की वो कृपा कोई आकस्मिकी घटना नहीं है कि एक पर हो जाए और एक पर न हो, वो भी किसी शर्त पर आधारित है और वो शर्त है भगवत शरणागति। लेकिन ये शरणागति भगवान की कृपा का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि शरणागति माने होता है न अच्छा करना और न बुरा करना, और चूंकि तीसरे प्रकार का कोई कार्य होता ही नहीं, इसीलिए कुछ न करने का नाम ही शरणागति है। लेकिन ये शरणागति मन को ही करनी है, क्योंकि प्रत्येक कार्य का एकमात्र कर्ता केवल मन ही होता है। लेकिन मन अनादिकाल से सब कुछ करने का अभ्यस्त है, इसीलिए कुछ न करने रूपी अवस्था तक मन पहुंच सके, इसके लिए हमको बहुत कुछ करना होगा। और सर्वप्रथम संसार के स्वरूप को समझ करके उससे हमें विरक्त होना होगा। अतएव संसार के स्वरूप पर विचार किया गया और आपको बताया गया कि संसार में ब्रह्मलोक तक के ऐश्वर्यों में कुत्रापि हमें हमारा सुख नहीं प्राप्त हो सकता, क्योंकि ब्रह्मलोक तक माया का साम्राज्य है। संसार की किसी भी वस्तु में सुख नहीं है, हमें अपना माना हुआ सुख ही किसी वस्तु या व्यक्ति से मिलता है और भ्रमवश हम ये समझ बैठते हैं कि अमुक वस्तु में सुख है। इसी प्रकार संसार में दुख भी नहीं है, ये भी आपको बताया गया। जब हम किसी वस्तु में सुख मान लेते हैं तो फिर उसके नष्ट होने पर या उसके वियोग में हमें ठीक उतनी ही मात्रा का दुख मिलता है जितना हमने उसमें सुख माना था। तो इस प्रकार संसार में सुख दुख दोनों ही नहीं है, ये बात हमको बार बार विचार करके बुद्धि में बैठानी होगी, तब हमारा मन संसार से विरक्त होगा। लेकिन ऐसा होने के पश्चात भी हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते जब तक किसी वास्तविक महापुरुष के शरणागत हम न हों। ऐसा वेद से लेकर रामायण तक समस्त धर्म ग्रंथों ने बताया। अतएव महापुरुष तत्व के विषय में आप लोगों को ये बताया गया कि महापुरुष के प्रत्येक कार्य का कर्ता ईश्वर स्वयं होता है, इसीलिए उसके सभी कार्य ईश्वर कृत होते हैं, अतएव दिव्य होते हैं। लेकिन वो देखने में एक मायाबद्ध मनुष्य के कार्यों के समान ही प्रतीत होते हैं। महापुरुष योग माया की शक्ति से कार्य करते हैं। ये योग माया की शक्ति उन्हें भीतर से अपनी पर्सनैलिटी में रखती है और बाहर से माया के कार्य कराती है। इसीलिए महापुरुष को कभी भी कोई बाहर से देख करके नहीं समझ सकता। हम कभी भी उन महापुरुषों के कार्यों को देख करके उनका निर्णय न करें, उनके कार्यों की नकल करने की भी चेष्टा न करें, क्योंकि हमारे पास वो शक्ति नहीं है जो महापुरुषों के पास है। वो एक्टिंग करते हैं, हम फैक्ट करेंगे और इस प्रकार हमारा सर्वनाश होगा। ऐसा शुकदेव परमहंस ने परीक्षित के माध्यम से हम सब लोगों को बताया है।
मैंने उस दिन आपको बताया था कि परीक्षित को शंका हुई कि भाई भगवान ने पराई स्त्रियों के साथ रास क्यों किया। और इसके समाधान में फिर शुकदेव परमहंस ने बताया कि महापुरुषों को पाप पुण्य आदि नहीं छूता, वो इनसे सर्वथा परे हो जाते हैं। तो फिर भला भगवान को ये सब चीजें छुएंगी? तुम भगवान के विषय में ये सब क्वेश्चन करते हो। लेकिन वस्तुतः परीक्षित को शंका हुई नहीं थी। ये परीक्षित तो गर्भ से ही महापुरुष थे। मां के गर्भ में ही इनको भगवत प्राप्ति हो गई थी। जब उत्तरा के गर्भ में थे तो अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था परीक्षित को नष्ट करने के लिए, उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने के लिए। तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने 9 महीने तक गर्भ में रह करके परीक्षित की रक्षा की थी। यानी गर्भ में ही भगवत प्राप्ति हो गई परीक्षित को, और इसीलिए इनका नाम ही परीक्षित पड़ा। परीक्षित जो इनका नाम पड़ा उसका कारण ही ये था कि जब ये बाहर आए तो ये सब लोगों को देखने लगे, यानी परीक्षण करने लगे कि इनमें वो कहां है जो मेरे साथ गर्भ में था, वो तो कहीं नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो ये परीक्षण करने के कारण इनका नाम पड़ा परीक्षित। तो इन्हें कोई शंका उनका नहीं थी। ये महापुरुष लोग ये हम लोगों के कल्याण के लिए इस प्रकार शंका का, अज्ञान का अभिनय करते हैं ताकि दूसरा महापुरुष उसका उत्तर दे, और फिर उन शंका और समाधानों से, उन शंकाओं और समाधानों से ग्रंथ तैयार हों जिनको भविष्य में आने वाली जनता पढ़े और उसकी शंकाओं का समाधान हो सके। तो ये महापुरुष के कार्यों से हमें कभी किसी महापुरुष का निर्णय नहीं करना है और न उसके कार्यों की नकल करने की ही कोशिश करनी है। हमें अपनी कक्षा के अनुसार चलना है। आज आपको इसके आगे समझाया जाएगा। अब एक प्रश्न बाकी है महापुरुष प्रकरण में कि महापुरुषों को पहचाना कैसे जाए। गौरांग महाप्रभु से पूछा गया, महाराज आप बताइए महापुरुष को हम कैसे जाने, क्या पहचान होती है महापुरुष की। तो गौरांग महाप्रभु ने कहा, जार चित्ते कृष्ण प्रेमा कौरये उदय, तार वाक्य क्रिया मुद्रा विज्ञे न बुझे। जिनको श्री कृष्ण प्रेम प्राप्त हो गया है, भगवत प्राप्ति हो चुकी है, उन महापुरुषों के कार्य, उनके वाक्य, उनकी चेष्टाएं, इनको सरस्वती बृहस्पति भी नहीं समझ सकते। आप लोग भी इस वाक्य को अपनी बुद्धि के किसी कोने में रख लीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट वाक्य है ये, भगवत प्राप्ति तक काम देगा ये वाक्य। भगवद रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समझी सके ना। कोई नहीं समझ सकता, रसिक को केवल रसिक ही समझ सकता है, महापुरुष को महापुरुष ही समझ सकता है, और कोई नहीं समझ सकता। अब लगाने को सब अपना अपना आइडिया लगाते हैं, जैसे संसार में लगाते हैं। वो अपने आइडिया को प्रकट करते हैं लोग, वास्तविक अर्थ नहीं, अपने अपने आइडिया को। महापुरुष को नहीं जान सकते। गंवारी भाषा में भी आप लोग बोलते हैं ना
खग जाने खग ही के भाखा। यानी महापुरुष को केवल महापुरुष ही समझ सकता है। देखो, अगर कोई संसारी प्रेमी हो और वो किसी महापुरुष के प्रेम को देखे तो वो यही कहेगा देख करके, मेरी तरह इसका भी बुरा हाल है। ऐसे बोलेगा वो, इसका भी हमारी तरह बुरा हाल है। और कुछ समझ ही नहीं सकता बेचारा इसके आगे वो, क्योंकि भगवत प्रेम नाम की चीज क्या होती है ये उसको कुछ आइडिया ही नहीं, कुछ पता ही नहीं। वो उस जगत से बिल्कुल अपरिचित है, प्रेम की परिभाषा तक उसने नहीं सुनी कभी। जिस दिव्य प्रेम की एक बूंद को पाने के लिए ब्रह्मा लक्ष्मी जैसी पर्सनैलिटी तरसती है। लक्ष्मी जी ने गोपी प्रेम पाने के लिए युगों तपस्या की। नायम श्रियोंग उनितांतरते प्रसादः स्वर्योषितां नलिन गंधरुचां कुतोऽन्याः रासोत्सवेत्स्य भुजदंड गृहीत कंठ लब्धाशिषां य उदयात् ब्रज सुंदरीणाम। भागवत 10वें स्कंद के 47वें अध्याय का 60वां श्लोक। कस्यानुभावोऽस्य न देव विद्महे तवाङ्घ्रिरेणुस्पर्शाधिकारः यद्वाञ्छया श्रीर्ललनाचरत् तपो विहाय कामान् सुचिरं धृतव्रता। भागवत 10वें स्कंद के 16वें अध्याय का 36वां श्लोक। सुचिरम धृतव्रता, बहुत लंबे समय तक युगों तपस्या की महालक्ष्मी ने कि जो प्रेम गोपियों को प्राप्त है वो हमको भी प्राप्त हो जाए, लेकिन नहीं प्राप्त हो सका। अरे गोपी प्रेम प्राप्त होने की बात तो छोड़ो, वृंदावन में प्रवेश तक नहीं मिला उनको। आज भी वृंदावन के बाहर बेलवन में महालक्ष्मी का मंदिर है। करमी जत ठाढ़ी कमलासी मन ही मन पछिताय धनी धनी रसिकन धनी वृंदावन जाकी महिमा वरनी न जाए। श्री महाराज जी ने लिखा है ना ये पद। और ब्रह्मा जी ने इन प्रेम प्राप्त किए हुए ब्रज गोपों और ब्रज गोपियों की चरण धूलि के लिए 60,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की। 60 वर्ष सहस्राणि मया तप्तं तपः पुरा नंद गोप ब्रजस्त्रीणां पादरेणुपलब्धये तथापि न मया प्राप्तास्तासां वै पादरेणवः। बृहद वामन पुराण। ये स्वयं ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि इन ब्रजांगनाओं की चरण धूलि पाने के लिए मैंने 60,000 दिव्य वर्षों तक तपस्या की, तथापि न मया प्राप्ता, फिर भी मुझे प्राप्त नहीं हो सकी। भागवत में भी आप लोगों ने पढ़ा होगा, ब्रह्मा जी भगवान श्री कृष्ण से कह रहे हैं,
तदस्तु मे नाथ सबूरि भागो भवेत्र वान्यत्र तु वा तिरश्चाम येनाहमेकोऽपि भवज्जनानां भूत्वा निषेवे तव पादपल्लवम्। अहो भाग्यम नन्दगोपव्रजौकसां यन्मित्रं परमानन्दं पूर्णं ब्रह्म सनातनं तद्भूरि भाग्यमिह जन्म किमप्यटव्याम् यद्गोकुलेऽपि कतमाङ्घ्रिरजोऽभिषेकम् यज्जीवितं तु निखिलं भगवान् मुकुन्दस्त्वद्यापि यत्पदरजः श्रुतिमृग्यमेव। भागवत 10वें स्कंद के 14वें अध्याय का 30वां, 32वां एवं 34वां श्लोक। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि हे श्री कृष्ण, जिनको ऐसा प्रेम प्राप्त है उन ब्रज गोपों ब्रज गोपियों की चरण धूलि पाने के लिए मुझे इस ब्रज में कोई लता बना दीजिए, कोई वृक्ष बना दीजिए, कोई गुल्म बना दीजिए, कोई पशु पक्षी बना दीजिए, तो मैं अपने आप को भूरि भाग्यशाली मानूंगा। इन गोपियों की, इन गोपों की चरण धूलि मेरे ऊपर पड़ती रहेगी अगर ब्रज में मैं कोई पशु पक्षी वृक्ष आदि बन जाऊंगा तो। लेकिन ब्रह्मा जी की कामना नहीं पूरी हो सकी। तो सोचिए, जिस प्रेम की एक बूंद के लिए, अरे प्रेम प्राप्त किए हुए लोगों की चरण धूलि पाने के लिए ब्रह्मा सरीखे तरस रहे हैं, जिसको पाने के लिए महालक्ष्मी घोर तप करती हैं फिर भी नहीं मिल पाती, उस दिव्य प्रेम की लहरों के अंदर में होकर के कार्य करने वाले महापुरुषों की गति को ये संसारी जीव भला कैसे समझ सकता है? कैसे समझ में आएगा महापुरुष किसी को? योगेश्वराणाम गतिमंध बुद्धि कथम विचक्षित गृहानुबंध। भागवत 5वें स्कंद के 10वें अध्याय का 20वां श्लोक। ये देह को ही मैं मानने वाला, स्त्री पति बाप बेटे को ही अपना सर्वस्व मानने वाला ये गृहासक्त जीव, ये तो योगेश्वरों की गति को ही नहीं समझ सकता, फिर योगेश्वरों से भी बहुत आगे है महापुरुष, उसको भला क्या समझेगा? अरे अगर भीतर बाहर एक सा हो तब तो फिर भी कुछ आइडिया लगाए, लेकिन महापुरुष लोग तो भीतर से एकदम सीधे और बाहर से टेढ़े होते हैं। कैसे समझ में आएंगे? ये देखिए, जो महापुरुष भीतर से सीधा होता है, नित्य अपनी पर्सनैलिटी में रहता है, ये बात खाली हमारे धर्म में नहीं है। चाइना का जो धर्म है, 2 धर्म है वहां पर, एक कन्फ्यूशियन धर्म और एक ताओ धर्म। तो ताओ धर्म में भी ये बात है, ही हु इज इनवर्डली स्ट्रेट इज अ सर्वेंट ऑफ गॉड। जो भीतर से सीधा होता है उसे महापुरुष कहते हैं। बाहर से सीधा होता है ऐसा नहीं लिखा, बाहर से टेढ़ा होता है महापुरुष। तो कैसे समझ में आएगा? अगर अंदर बाहर दोनों एक सा हो तब तो फिर भी कुछ अनुमान लगाया जा सकता है, लेकिन जब उल्टा है बाहर से अपनी पर्सनैलिटी से एकदम, तो कोई भी पूरी बुद्धि लगा करके भी समझेगा क्या महापुरुष के बारे में? अरे महापुरुषों को छोड़ो,
संसार में ही एक बाप ये चैलेंज नहीं कर सकता कि मैं अपने बेटे को जानता हूं। एक बेटा ये चैलेंज नहीं कर सकता कि मैं अपने बाप को जानता हूं। एक पति ये चैलेंज नहीं कर सकता कि मैं अपनी पत्नी को अच्छी तरह जानता हूं। अब बकवास। अरे तुम तो अपने मन को ही नहीं समझ सके आज तक, किस क्षण में क्या सोचता है। अनादिकाल से इसी मन के कारण तुम दुख भोग रहे हो, फिर भी उसी मन की गुलामी करते हो। हजारों बार अनुभव करते हो एक चीज का ही, और फिर उसी चीज की कामना करते हो और फिर दुख भोगते हो। तो जब तुम अपने मन को ही नहीं समझ पाए आज तक, कैसे नाच नचा रहा है तुमको, तो भी तुम किसी दूसरे की क्रिया को तुम कैसे समझ सकते हो कि वो व्यक्ति कितना घटा रहा है, कितना बढ़ा रहा है, कितनी एक्टिंग कर रहा है, कितना फैक्ट कर रहा है, ये तुम कैसे समझोगे। तो जब संसार को ही तुम नहीं समझ सकते, तो भगवान और महापुरुष के मामले तो डिक्लेयर्ड हैं, बुद्धि से परे। वहां तुम्हारी क्या दाल गलेगी। अरे वहां तो विनोद में ऐसी ऐसी बातें होती हैं जिसकी तुम कल्पना नहीं कर सकते। कल्पना। देखिए सूरदास ने एक पद लिखा है, ऐसा पद लिखा है जैसे कोई नास्तिक लिख रहा हो घोर। ऐसा पद। प्रीति करी काहू सुख ना लह्यो। ए मनुष्यों, प्रेम के मार्ग में भूल करके भी कभी कदम नहीं रखना। आज तक किसी को सुख नहीं मिला, ये सूरदास कह रहे हैं। प्रीति करी काहू सुख ना लह्यो। किसी ने उनसे पूछा कि आपने ये लिख दिया, और कोई अगर आपसे क्वेश्चन करे कि भाई तुम जो कह रहे हो ये किस तरह से ठीक है, तो आपको कोई एग्जाम्पल भी देनी चाहिए अपनी बात की पुष्टि में। तो सूरदास कहते हैं, हाँ मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि प्रीति करी काहू सुख ना लह्यो। आली सुत प्रीति करी जल सुत सो। संपुट सर्व हर्यो। भौरा कमल से प्रेम करता है। इतना प्रेम किया भौरे ने कमल से, इतना प्रेम किया, उसमें इतना आसक्त हो गया कि देह का अस्तित्व भूल गया, अपना अस्तित्व भूल गया। और जब अस्तित्व ही भूल गया तो ये कैसे मालूम चले उसको कि इस समय दिन है कि रात है। दिन में बंद हुआ था वो कमल के भीतर बैठा था, और रात हो गई, कमल बंद हो गया, लेकिन भौरे को पता ही नहीं चला। पूरी रात बैठा रहा कमल के भीतर। हाथी आया इतने में एक, और उसने कमल के दंड को तोड़ा और उसको मुंह में रख लिया। लेकिन भौरा अब भी यही समझ रहा है कि अरे हूं तो मैं कमल के भीतर ही, कमल कहीं जा रहा है, और मर गया। तो आली सुत प्रीति करी जल सुत सो। संपुट सर्व हर्यो। प्रीति करी काहू सुख ना लह्यो। और प्रीति पतंग
करी दीपक सो। ये तो प्रत्यक्ष ही है, आप लोग देखते ही हैं। आपुनी देह जर्यो प्रीति करी काहू सुख ना लह्यो। और सारंग, सारंग माने मृग, हिरन। सारंग प्रीति करी जुनाद सो। सन्मुख बान सह्यो प्रीति करी काहू सुख ना लह्यो। और हम जो प्रीति करी माधव सो। गोपियां कह रही है कि हमने जो श्री कृष्ण से प्रेम किया, हम जो प्रीति करी माधव सो। चलतहु कछु ना कह्यो प्रीति करी काहू सुख ना लह्यो। अगर आप लोगों को ये न बताया जाए कि ये सूरदास जी की वाणी है, और ऐसे ही बता दिया जाए कि एक बहुत बड़े आदमी ने ऐसा लिखा है, तो आप लोग क्या कहेंगे? ढीला है कुछ। क्योंकि तो संसारी प्रेम की एग्जाम्पल दे रहा है वो। अरे संसारी प्रेम का एंड मृत्यु है। संसारी प्रेम की अंतिम सीमा मृत्यु। बाकी बातें तो एक सी होती हैं, संसारी प्रेम में भी और ईश्वरीय प्रेम में भी। उसी प्रकार दोनों में स्तंभ होगा, उसी प्रकार स्वेद होगा, उसी प्रकार रोमांच होगा, उसी प्रकार कंप होगा, उसी प्रकार आंसू आएंगे, उसी प्रकार परम व्याकुलता होगी, उसी प्रकार मूर्छा होगी। ये जितने सात्विक भाव हैं, ये दोनों में एक से होते हैं, चाहे संसारी प्रेम हो और चाहे ईश्वरीय प्रेम हो। लेकिन संसारी प्रेम में मूर्छा के बाद, ध्यान दीजिए, संसारी प्रेम में मूर्छा के बाद मृत्यु प्लस 84 लाख का चक्कर। और ईश्वरीय प्रेम में मूर्छा के बाद अमृतत्व प्लस अनंत काल के लिए गोलोक की प्राप्ति, भगवत धाम की प्राप्ति। इतना बड़ा अंतर है। और पहले तो कोई अंतर नहीं दिखाई देगा। तो देखो, ये महापुरुषों की कथनी, उनकी वाणी, उनकी हर चीज इतनी अटपटी होती है, इतनी विचित्र होती है कि कोई समझ नहीं सकता उसको। हरि हरि जन के अटपटे चरित ना बुद्धि लखी पाय। राधे राधे। अति विचित्र गति दुहुन की रसी कहीं समुझी सकाय। राधे राधे।